इस वीडियो में हम इस सीरीज़ में हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। हम इस सीरीज़ में तीसरे वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें हम साहित्य अकादमी पुरस्कार के पूरे अवार्ड्स को बिल्कुल ट्रिक्स के साथ याद कर रहे हैं, हर ईयर बाय ईयर्स। ठीक है, तो हम अभी तक 2 वीडियो देख चुके हैं, जिसमें पहली वीडियो में सन 1955 से लेकर 1965 तक हमने कवर किया। दूसरे वीडियो में 1966 से लेकर 1975 तक हमने कवर कर लिया है। ये तीसरा है दोस्त। तीसरे में हम लोग 75 से लेकर 1985 तक, मतलब 76 से लेकर 1985 तक हम लोग इसमें कवर करेंगे, और बिल्कुल याद से ही आपको, ट्रिक से ही आपको अपने क्लास में याद करा देंगे। आपको लास्ट में एक क्वेश्चन भी दूंगा, जिसका आंसर आपको देना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक पूरे वीडियो देखते आए हो तो आप उस क्वेश्चन का आंसर बहुत आराम से दे सकते हो, और वो क्वेश्चन जो है यूपीपी में इस बार आया हुआ था। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहले बात कर लेते हैं 1976 में। 1976 में दोस्तों मिला था यशपाल को। इनकी रचना का नाम था तेरी मेरी उसकी बात। इसके लिए मिला था। तो इसको याद कैसे करेंगे? देखो, हमने, अगर आपने पिछले 2 वीडियो देखे होंगे तो हमने 75 का उसमें बताया था कि 1975 को कैसे याद किए थे। तो 1975 को हमने जोड़ा था कि भीष्म जी तामसिक हो गए। 75 की उम्र में भीष्म जी तामसिक हो गए। सेम उसी तरह इसको भी हमने ऐड करेंगे कि 76 की उम्र में, अब वहाँ भीष्म थे तो यहाँ यशपाल हो जाएंगे। 76 की उम्र में यशपाल, ठीक है, 76 की उम्र में यशपाल तेरी मेरी उसकी बात करने लगे। देखो, जब कोई आदमी बुढ़ा हो जाता है तो उसके दिमाग इधर का उधर काम करने लगता है, वो कुछ भी बकने लगता है, कुछ भी बोलने लगता है। तो इसी के लॉजिक पे ये ट्रिक्स है कि अगर कोई बंदा 76 का हो जाता है तो अंडे के बंड बात करता है, चालू कर देता है। तो 76 की उम्र में यशपाल जो थे वो तेरी मेरी उसकी बात करने लगे। किसी के सामने अनाया से झगड़ा वगड़ा कर लेते थे। तो हो गया 76 की उम्र में यशपाल को 23 तेरी मेरी उसकी बात के लिए मिला था। और वो 76 तैयार हो गया होगा। 77 देखते हैं 1977 में। तो 1977 में भाई शमशेर बहादुर सिंह को मिला है चुका भी हूँ मैं नहीं, इस रचना के लिए। ठीक है, तो इसको याद कैसे करेंगे? तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं, देखो नाम में ही शमशेर, शमशेर से मतलब होता है, अगर आप देखो तो आ से निकलता है। अक्सर पहलवानों वहलवानों को शमशेर बोला जाता है। तो हम इस टॉपिक को उसी से रिलेट करते हैं, पहलवानों से। मान लो शमशेर नामक एक बंदा है जो पहलवान है ना, उसकी उम्र क्या हो गई? 77 साल की हो गई है, लेकिन आज भी वो कुश्ती लड़ रहा है। तो शमशेर याद कैसे करेंगे? शमशेर 77 की उम्र में, शमशेर 77 की उम्र में बहादुर बन रहे हैं। अब कोई बंदा बुढ़ा हो गया है तो आप कितने पहलवान रहो, आप तो कमजोरी हो जाओगे। लेकिन नहीं, शमशेर का अकड़ भी वही है। तो शमशेर 77 की उम्र में क्या कर रहा है? बहादुर बन रहे हैं। और जब बहादुर बन रहे तो कुश्ती में उतर गए। दूसरा पहलवान उसको क्या पटक दिया, तब शमशेर हार गया। शमशेर 77 की उम्र में बहादुर बन रहा है, जब हार गया शमशेर तो बोल रहा है मैं हार चुका भी हूँ और नहीं भी, कि मैं हारा भी हूँ और नहीं भी, क्योंकि मेरी उम्र इतनी हो गई कि आप मुझे पटक सकते हो, लेकिन मैं मन से नहीं हारा हूँ। तो शमशेर का ट्रिक यही है 77 की। शमशेर 77 की उम्र में बहादुर बन रहा था, तो हो गया शमशेर बहादुर 1977 में। और जब हार गया तो बोला मैं हार चुका भी हूँ और नहीं भी। ठीक है, तो चुका भी हूँ मैं नहीं, ये इनकी रचना का नाम है। शमशेर बहादुर मिला 1977 में। तो दोस्त तैयार हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं 1978 के। तो 1978 में आपको भरत भूषण अग्रवाल को मिला है उतना वह सूरज है, इनकी रचना का नाम था। ठीक है, तो इसको याद कैसे करेंगे? देखो, जब अपनी, आप बोलो, आज़ादी की लड़ाई हो रही थी, तो उसके बाद आप देखो तो चाइना युद्ध हुआ, पाकिस्तान युद्ध हुआ। तो बीच में है ना, उसके आज़ादी के आसपास मान लो अंग्रेज़ों ने अपने जवानों से, जो अपने लड़ने वाले वीर योद्धा थे, उनसे एक बार बोले कि आपको पता है कि सन 78 जाते जाते इंडिया कैसी कितना रह जाएगा? ये बोले अंग्रेज़ों ने कि सन 78 तक जाते जाते, क्योंकि उनको पता था कि 72 में युद्ध होने वाला है, 61 में, 66 में फिर युद्ध होने वाला है, तो इंडिया ख़त्म हो जाएगी। उसमें बहुत ज़्यादा भूखमरी थी। तो हमारे जो जवान थे, जो हमारे वीर सैनिक थे, उन्होंने बोले भाई उतना रहेगा जितना सूरज है। तो इसी तरह याद करेंगे कि 1978 में जब अंग्रेज़ों ने पूछा कि 78 में भारत कितना रहेगा, तो हमारे जवान बोले उतना वह सूरज है, मतलब पूरी दुनिया में बस भारत ही भारत गुजेगा। ये हौसले के साथ हमारे जवान बोले। तो इससे आप याद कर सकते हो कि 1978 में भारत कितना होगा उतना वह सूरज है। तो भारत से भरत भूषण अग्रवाल हो गया
1978, 78 आप बताइएगा, इसमें आ गया। उतना वह सूरज है, ये आपकी रचना का नाम है। ठीक है, थोड़ा सा आकर्षण है दोस्त आप, लेकिन एक दो बार इसको याद कर लो, फिर देखना आप कभी नहीं भूलोगे, आप अच्छे खासे क्वेश्चन करोगे। मैं जब ये सीरीज़ खत्म हो जाएगी, इस पर आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं सबको लेकर आऊँगा और आपको यहाँ बारी बारी से करा के दिखाऊंगा कि आप कैसे कर लेते हो। तो बस मेरी बात इतना मानना कि आप इसको याद कर लेना। 10 ही तो है यार, आप एक बार पढ़ लो, उसके बाद अपने मन में ही बोलते रहो कि 75 में क्या, 76 में क्या, 77 में क्या, आपको मैं गारंटी देता हूँ याद हो जाएगा। बस आपको ध्यान से एकदम देखना है। ठीक है, आते हैं 1979 के समय में, 79 में क्या हुआ। तो देखो 1979 की बात है। इसमें मिला था सुदामा पांडे धूमिल को। धूमिल इनका उपनाम है और इनकी रचना है कल सुनना मुझे के लिए। ठीक है, सुदामा पांडे धूमिल को मिला कल सुनना मुझे 1979 में। अब देखो इसमें हम कैसे लॉजिक, हमें धूमिल से जोड़ते हैं। धूमिल से कोई आदमी अगर बुढ़ा हो जाता है तो उसको क्या कम दिखाई देता है ना। तो मान लो सुदामा पांडे क्या है, एक राइटर है और इनको 79 की उम्र हो गई है। सुदामा पांडे राइटर हैं, उनकी 79 की उम्र हो गई है। तो राइटर क्या कहते हैं, अपने कहानियाँ सुनाते हैं लोगों को ना। ये भी कहानी सुनाने बैठे हैं, सुदामा पांडे कहानी सुना रहे हैं और उनको कम दिखाई दे रहा है। कुछ समय तक सुनाएं, उसके बाद ऊब गए और उसके बाद बोले भाई कल सुनना मुझे। तो यही 79 की उम्र में कम धूमिल दिखता है मुझे। सुदामा पांडे बोल रहे हैं 79 की उम्र में धूमिल दिखता है मुझे, कल सुनना मुझे, कल सुनना मुझे। 79 की उम्र में धूमिल दिखता है मुझे, कल सुनना अब मुझे। इसका मतलब 79 में सुदामा पांडे को मिला और इनका रचना जो नाम था कल सुनना मुझे के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं 1980 में। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने जितने भी 55 से लेके 79 तक पढ़े, उसमें देखो कहीं पे भी लेडीज नाम नहीं आया था, हमेशा एक आदमी का नाम, पुरुष का था। पहली बार एक महिला आई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है कि सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार किस महिला को दिया गया। तो 1980 में ही दिया गया कृष्णा सोमती को। इनकी रचना का नाम था जिंदगी नामा जिंदा रुख। एक ही नाम है पूरा, जिंदगी नामा जिंदा रुख। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे, इसको जरूर याद करना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत पूछता है कि सबसे पहले किस महिला को मिला था। ठीक है, आगे भी मैं क्वेश्चन आपको लाऊंगा तो याद जरूर कर लेना। तो 1980 में कृष्णा सोमती, जिंदगी नामा जिंदा रुख। तो याद कैसे करेंगे, ट्रिक्स है अपना। 80 की उम्र में, ऊपर करता हूँ, 80 की उम्र में लेडीज है कृष्णा सोमती। ठीक है, कृष्णा सोमती नाम की लेडीज है। आप देखो गुजरात में ऐसे नाम बहुत मिलते हैं। तो कृष्णा सोमती नाम की एक लेडीज है जिसकी उम्र 80 साल हो गई है। ये भी राइटर है। तो ये क्या कर रही है, अपने राइटर 80 की उम्र में भी अपनी राइटिंग नहीं छोड़ रही है, वो लिख रही है। तो 80 की उम्र में जिंदगी नामा, मतलब अपने ज़िंदगी में नाम कमा रही है कृष्णा सोमती। 80 की उम्र में अपनी ज़िंदगी में कृष्णा सोमती नाम कमा रही है। तो भाई अगर कोई बंदा नाम कमा रहा है तो सामने वाला क्या बोलेगा, भाई ये जिंदा रूह है, भाई जिंदा रूह है, जिंदा रूह मतलब अभी तक मरी नहीं है, भले 80 की हो गई है, ये अभी अंदर से अभी भी इसके अंदर जोश बराबर है अपने काम के प्रति। तो ये 80 की उम्र में, 80 की उम्र में कृष्णा सोमती ज़िंदगी में नाम कमा रही हैं, भाई जिंदा रूह है वो। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर लोगे। याद हो गया, एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, मतलब रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले 76 की उम्र में, पता था 75 की उम्र में भीष्मजीत तामसिक हो गए, तो तमस उनका था भीष्म साहिनी का 1975 में। अब 76 की उम्र में यशपाल क्या किए, तेरी मेरी उसकी बात करने लगे ना। 77 की आती है, 77 की उम्र में 77 से शमशेर, देखो कहीं ना कहीं स मिल रहा है, तो 77 से शमशेर ऐसे याद करो। शमशेर 77 की उम्र में क्या कर रहे हैं, बहादुर बन रहे हैं, और जब हार गए तो बोल रहे हैं मैं हार चुका भी हूँ और नहीं भी। फिर आते हैं 78 में। 78 में अंग्रेज़ों ने जब भारत के जवानों से पूछे भाई 78 जाते जाते इंडिया कितना रह जाएगा, तो भारत के जो जहाँ जवान लोग थे, मतलब वीर सैनिक, वो बोले उतना वह सूरज है, मतलब वह भारत उतना हो जाएगा जितना बड़ा सूरज है, उतना बड़ा इंडिया हो जाएगा। ठीक है, 79 कैसे याद करेंगे, 79 की उम्र में, मतलब 79 की उम्र में सुदामा पांडे बोल रहे हैं 79 की उम्र में धूमिल दिखता है मुझे, मतलब धूमिल को मिला है 79 की उम्र में, 79 की उम्र में धूमिल दिखता है मुझे,
कल सुनना मुझे, आपको पूरा नहीं याद होगा तो आप ये चीज़ में धूमिल वाला याद कर लोगे, ठीक है। 79 की उम्र में धूमिल दिखता है मुझे, अब कल सुनना मुझे। तो इन्होंने इस तरह से ये हो गया। 80 वाला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया मैंने। 80 में कृष्णा सोमती क्या करती है, अपने बुक लिख लिख कर ज़िंदगी में नाम कमा रही हैं। भाई जिंदा रूह है वो। 80 की उम्र में कृष्णा सोमती बुक लिख लिख कर ज़िंदगी में नाम कमा रही है। भाई जिंदा रूह है वो। आई होप इतना आपको 80 तक तैयार हो गया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम अब 81 से 85 में। तो 81 देखो, अब 81 से 85 तक हम एक साथ जोड़ेंगे, ठीक है। 81 से लेकर 85 तक हमारा एक साथ आएगा पूरा। जब 1981 आया तो क्या हुआ, लोग कलयुग का ज़माना चढ़ा ही है, लोग भगवान को भूलते जा रहे थे, चारों तरफ पाप होता गया। तो फिर भगवान शिव जी आए और उन पापों को नाश करने के लिए क्या किया, अपना त्रिलोचन खोल दिया, तीसरी आँख खोल दिए। तो वही 81 में त्रिलोचन खुला। आपको पता है जब तीसरी आँख खुलता है तो क्या आता है, चारों तरफ अंगारे गिरते हैं, आग बरसते हैं। तो वही है, जब 81 में त्रिलोचन खुला तो अंगारे बरसने लगे, मतलब ताप के ताए हुए दिन आ गए, चारों तरफ ताप ही ताप हो गए। 81 में त्रिलोचन खुला तो ताप के ताए हुए दिन आ गए, भगवान शिव जी ने ऐसे खोला। जब चारों तरफ ताए हुए मतलब ताप ही ताप हो जाएगा तो हर कोई उसमें जल जाएगा। बहुत सारे इसमें विकलांग हो जाएंगे, विकलांग मतलब एक अंग जल जाएगा, एक अंग बचा रहेगा, कुछ क्या जल जाएगा। तो ऐसे से बचा है। जब 81 में ताप के ताए हुए दिन आ गए त्रिलोचन खुलने से, सब 82 की उम्र, सन 82 में क्या हुआ, सभी लोग भगवान, कुछ लोग भगवान शंकर के पास जाने लगे, कुछ लोग भगवान विष्णु के, हरि जिसे बोलते हैं, भगवान विष्णु के पास जाने लगे। तो जिसकी वजह से शंकर और विष्णु जी दोनों लोग एकदम परेशान हो गए। शंकर को और विष्णु जी दोनों लोग परेशान हो गए। तो इसी से बना गया। अब 81 में देखो, 81 में त्रिलोचन को मिला, त्रिलोचन खुलने से ताप के तावे दिन आ गए। 82 में सब लोग भगवान शंकर और हरि के पास जाए तो हरि शंकर हो गया ना, जिससे वो परेशान हो गए। तो हरिशंकर परसाई को मिला। क्यों जाने लगे, क्योंकि विकलांगों श्रद्धा का दौर आ गया था। बताया ना, जब त्रिलोचन खुले तो हर तरफ क्या हुआ, सब लोग, कुछ लोग जल गए। तो जलने की वजह से क्या हो गए, कुछ लोग विकलांग हो गए। अब जब सब लोग विकलांग हो गए तो आपको पता है सब लोग अक्सर भगवान की पूजा पाठना करने लगते हैं। तो ये विकलांग और श्रद्धा का दौर आ गया, और जिसकी वजह से भगवान शिव और भगवान हरि दोनों लोग एकदम परेशान हो गए। तो हरिशंकर परसाई हो गया सन 82 में। क्लियर हो गया। अब चूँकि भगवान शिव ने ही ये सब किया था तो वो कैसे लोगों से माने, अब तो लोग मान लो उनकी भक्ति भी करने लगे। तो सबके बहुत ज़्यादा मनाने पे सभी जितने भी ईश्वर थे, सभी ईश्वर सर्वेश्वर दयाल ना, सभी ईश्वर दयाल मतलब दया किए, जितने भी ईश्वर थे सभी ईश्वर दया किए 83 में। और बोले यदि कभी भविष्य में ऐसा हुआ कि आप लोग ऐसे इतना ज़्यादा पाप करोगे तो लोगों को मैं खूंटियों पे टांग दूंगा, खूंटियों पे टांग दूंगा। खूंटी कोई कब टांगता है, जब कोई मर जाता है, ठीक है। तो उसका फोटो फ्रेम करके खूंटी पे टांग जाता है। तो उसी से याद करेंगे कि 83 में सभी ईश्वर क्या किए, लोगों पर दया किए और बोले यदि कभी भविष्य में ऐसा फिर आप भी पाप करोगे तो आप सभी को मैं खूंटियों पे टांग दूंगा। इस तरह से आप 81, 82, 83 याद कर लोगे, ठीक है। 84 पे आते हैं। आपको पता है सभी इंसानों की फितरत होती है कि जब तक काम रहता है भगवान भगवान करते हैं, काम निकलते ही सबको भूल जाते हैं। तो 84 की में भी वही काम हुआ कि लोग, जब भगवान ने सबको दया कर दिया 83 में, तो 84 आते आते सब लोग भगवान को भूल गए, जिससे रघुवीर असहाय हो गए। रघुवीर मतलब भगवान राम को बोला जाता है, भगवान राम का ही रूप है हरि भगवान, मतलब भगवान विष्णु। तो वह जी विष्णु मतलब रघुवीर क्या असहाय हो गए, मतलब चारों तरफ से उनको कुछ मिल ही नहीं रहा है, कोई उनका भक्ति नहीं कर रहा है। वो परेशान हो गए कि कोई मतलब उनको सहारा तो दो, उनका भक्ति ही मेन है भोजन, तो उनका भक्त तो चाहिए। तो 84 की उम्र में क्या हुआ, 84 में सब भगवान शिव जी मतलब भगवान हरि जी मतलब रघुवीर असहाय हो गए। तो रघुवीर सहाय, हटा देना, तो रघुवीर सहाय हो जाएंगे। राइटर 84 में मिला। क्यों क्यों असहाय हो गए, क्योंकि लोग भूल गए उनको। 83 तक तो याद था, बोले खुटी उठान दूंगा, 84 आते आते लोग उनको भूल गए, इसकी वजह से रघुवीर असहाय हो गए। फिर क्या हुआ, फिर दोनों में द्वंद्व चालू हो गया, इंसानों और भगवानों में। जब तक 85 आई तो लोग एक दूसरे से समझौता किए, सब कुछ निर्मल हो गया, तो निर्मल वर्मा हो गया। भगवान और इंसानों में समझौता हो गया, अब इंसान भगवान को मानने लगे, भगवान इंसान को कल्याण करने लगे। तो 85 आते आते सब कुछ निर्मल हो गया। लेकिन आपको पता है जब कोई रस्सी टूट जाती है तो गांठ बचा रह जाता है। तो वही हाल है कि उसके बाद से ही अभी तक देखो जगह जगह गड्ढे में काले पानी बचे हैं, मतलब वो उसी का देन है। और कौवे
कौवे का मान लो जन्म उसी से हुआ। तो कौवे और काला पानी अभी भी हैं। तो वही चीज़ है कि ये आपके छाप के रूप में छूट गए। जैसे आप होता है ना, रस्सी टूट जाती है तो गांठ बन जाती है, जुड़ेगी भी। तो यही हाल हुआ कि जब लोग जुड़े भगवान से, तब भी कौवे और काला पानी अभी भी है। तो आपको इस तरह से 81 से 85 को जोड़ सकते हो दोस्त। फिर से एक बार जोड़ लेते हैं हम लोग। 81 में त्रिलोचन खुला तो ताप के ताए हुए दिन आ गए। त्रिलोचन खुलने से हर कोई जल गया, विकलांग हो गया, भगवान के पास जाने लगे। तो विकलांग और श्रद्धा का दौर आ गया 82 में। तो भगवान के पास जाएँ तो भगवान के पास सबसे बड़े कौन है? भगवान शिव और भगवान हरि। दोनों के पास गए तो हरि और शंकर जी परेशान हो गए, तो हरिशंकर परसाई हो गया। फिर 83 आया। 1983 में क्या किया? सभी जितने भी ईश्वर थे, सभी ईश्वर ने सबको दया दी, दया किए सबके ऊपर, और बोले यदि भविष्य में कभी आप पाप करोगे तो आप सबको फूटियों पे टांग दूंगा। 84 आया तो लोग, जो इंसान की फितरत होती है, वो भगवान रघुवीर को भूल गए। तो रघुवीर असहाय हो गए क्योंकि लोग उनको भूल गए। फिर 85 में फिर आपस में सब एक दूसरे से मिले, समझौता हुआ। 85 में सब मिलकर निर्मल हो गया, सब कुछ निर्मल हुआ, अच्छा हो गया। लेकिन जो उनका परिणाम था, कौवे और काला पानी, वो बचे रह गए। इस हिसाब से दोस्त आप 76 से लेकर 85 तक अभी तक इसमें अपना तैयार कर लिए होंगे। बताना आपको वीडियो कैसा लगा। अब हम इसमें बात कर लेते हैं, नीचे कमेंट जरूर करना है दोस्त कि इस आपको वीडियो कैसा लगा। एक क्वेश्चन है, मैंने बोला था लास्ट में आपके साथ रखूँगा, उस क्वेश्चन को अभी आपके साथ रख रहा हूँ। उसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है, कमेंट बॉक्स में आपको उसका जवाब देना है। दोस्तों ये आपके लिए क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? साहित्य अकादमी पुरस्कार का पहला विजेता कौन था जिसको सबसे पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? और ये चीज़ देखो, आपको यूपीपी का 2024 का जो यूपीपी हुआ है 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जाकर इसका जवाब देना है कौन है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर बताऊंगा। फिर अगला वीडियो जल्द ही आएगी। आपको अपना ख्याल रखना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।